सर्वप्रथम शासनिक गुरु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय पुरुष श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नादि साधु साधु वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवाणी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम 3 शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम वासना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वासना का लाभ दें, उससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय प्रवर को वंदन करेंगे और आज गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब की शिष्याएं साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब आदि ठाना। सुख साता जी आप सबके आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हमें प्रदान कर रहे हैं। यह आगम वाचना मेरी विभिन्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साधु वृंद द्वारा तपस्या चल रही है और आज जिनकी तपस्या है उनके नाम है दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज साहब की शिष्या डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज, महासाध्वी श्री जगदीश जी महाराज साहब की शिष्या दिव्य साधिका उपवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज, रोचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समा जी महाराज, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब के शिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब का व्रत है, साध्वी श्री करुणा जी महाराज, उपाध्याय प्रवर योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य, तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का उपवास है, दिवाकर दीपिका महासाध्वी श्री शांता कुमारी जी महाराज साहब के शिष्य, तप चंद्रिका मनीषा जी महाराज साहब का आईमिल है, शासन प्रभाविका उपवर्तनी महासाध्वी श्री कैलाश जी महाराज साहब की शिष्या, हरियाणा से साध्वी श्री सर्वज्ञ प्रभा जी महाराज साहब का आज आईमिल तेला तप है। इस तरह आज हमारे साधु वृंद द्वारा तपस्या चल रहे हैं। तपस्या करने वाले सभी साधु साधु वृंद को मैं बहुत बहुत सुखशाता पूछता हूँ, उनकी तपस्या की अनुमोदना करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव, हे ज्ञानदाता, हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करे। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। नमो हरिहंसाण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उवनायाण, नमो लोए सर्वसाहुण, पंच नमो कारो सर्व पावनक्षण मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान
युग प्रधानाचार्य परम ज्योति श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञानी योगी परम पूज्य श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सोचों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिगण, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्या जी, श्री आचारण सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का छठा उद्देश्य, छठा अध्ययन और उसका दूसरा उद्देश्य सुनाया जा रहा है। तो शनिवार को हम सुना रहे थे अहेगे धम्मो मायाए आयान पपीसु पणिये चरे अपलीयमाने दृढ़े सब्बं विद्धि परिणाय ये स्पणाय महामुनि आई अच्च सब्बौ संगम न महं अतिथि प्रिय एगो अहम अश्विन जयमाने इत्थ वीराय अनगारे सब्बौ मुंडे वीयन्ते जे अचेले परिवुष्ये संचिखाई ओ मोइरियाय से अकुट्ठेवा हरेवा लुंचिएवा पलियम पकथ अदुवा पकथ अतहेहि सत सद आसेहि इय संखाय एव अरे अन्नयरे अभिन्नाय तितिक्ष माणे परिवाय जेय हिरी जेय अहिरी माना। तो बताया था अहेगे कितनी एक आत्माएं ब्रह्म मायाएं धर्म को ग्रहण करके, श्रोत धर्म चारित्र धर्म इसको ग्रहण करके आयान पभीसु पणिये चरे आदान प्रभृति जो अपने बंदोपकरण वस्त्र पात्र आदि हैं इनसे युक्त पणिये जो जिसका ध्यान परिसह उपसर्गों को समता से सहने में है और संयम तप की आराधना में लगा हुआ है, ऐसा मुनि जो है चरे संयम तप जो संवर और निद्रा के स्थान है उनमें विचरण करे। अपलीयमाने जितने संसार के संबंध हैं जो मोह को बढ़ाने वाले हैं, संयम से तप से मोक्ष मार्ग से आत्मा का ध्यान हटाने वाले, कहा कि दृढ़ है सब्बं विद्धि परिणाय सर्व प्रकार की वृद्धि को व्यय प्रज्ञा से जान करके प्रत्याख्यान प्रज्ञा से उसका परित्याग करके दृढ़ संयम में तप में दृढ़ता रखे और किसी प्रकार की दुर्बलता कमजोरी अपनी आत्मा के अंदर ना आने दे। तो एस परणाय मुनि ऐसा एस परणाय महामुनि कहा कि जो ऐसी दृढ़ साधना करने वाला है अपने मार्ग में निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। परणाय कहा कि प्रणत प्रणत अत्यंत मृदुता को प्राप्त विनम्र प्रकृति वाला वह आत्मा महामुनि महामुनि है। आयच सब्बो संगम मतलब सब प्रकार के जितने भी संग हैं जो मोह को बढ़ाने वाले आत्मा का मोक्ष मार्ग से ध्यान हटाने वाले हैं उन सब को लांग करके एकत्व भावना का अभिन्न चिंतन करे न महंग अति इस संसार के अंदर हम गहराई से देखें तो मेरा कौन है, कोई भी नहीं है। तो कहा यह एगो मैं अकेला हूँ, मेरे को अनंत अनंत पुण्यों से ये मनुष्य जन्म मिला है और उससे भी बढ़ करके मनुष्य जन्म के साथ ये जिन शासन मिला है वीतराग वाणी अरिहंत भगवंतों का पावन प्रवचन उनका पावन मार्ग मिला है
और मेरे को इसमें इसकी आराधना के द्वारा जन्म मरण की यात्रा को समाप्त करना है। जन्म मरण की यात्रा का जो मूल कारण कर्म है उनको तोड़ना है। तो कहा कि ऐसा विचार करके असीम जय माने इस जिन प्रवचन में जो यत्न कर रहा है, इत्थ वीरय इस जिन शासन में जो भोगों से आरंभ समारंभ से विरत है, कहा कि वे अणगार सबको मुंडे रियंते सब प्रकार से निंदित होकर के जो संयम मार्ग में आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। तो मुंडन के 10 प्रकार बताए थे, जैसे 5 इंद्रियों का, 4 कषायों का और 10वां जो है द्रव्य मुंडन है। तो कहा कि ऐसे रियंते इस मोक्ष मार्ग में जो विचर रहा है, जे अचेले जो अल्प वस्त्रों वाला है, जिन कल्प कल की है प्रतिमा धारी है, परिभूषिय इस संयम तप में, मतलब के जो उग्र विहारी है, मतलब संयम में तप में किसी प्रकार की शिथिलता को वो स्वीकार नहीं करता। ऐसा महान साधक जो है संचिखाई अपनी साधना में अपने नियम व्रतों में वह स्थित रहता है। और कहा है कि ओ मोय रियाय संचिखाई ओ मोय रियाय, जहाँ जब आहार आदि का प्रसंग आता है तो अंत प्रांत आदि आहार जो है नीरस है, जो शरीर के अंदर जिसका सेवन करने से शरीर के अंदर किसी प्रकार की विकृति पैदा ना हो, जो केवल इस शरीर को धारण करने में सहायक हो और संयम पालन में सहायक हो, उसमें स्थित रहता है। लेकिन ऐसा साधक कहा जाता है जब घर के अंदर गर्दा जमा हुआ है, झाड़ू लेकर के उठाया जाए, उसको साफ किया जाता है तो गर्दा उड़ता है। ऐसे ही साधना के मार्ग पर बढ़ने वाला साधक जब आगे आगे बढ़ता जाता है तो जन्म जन्म के उसके कर्म जो हैं वो उखड़ते हैं। उन कर्मों के कारण से नाना प्रकार के परिचय उपसर्ग उसके जीवन में आते हैं। वे उपसर्ग शरीर में रोग संबंधी भी हो सकते हैं, सर्दी गर्मी संबंधी भी हो सकते हैं और दूसरों के द्वारा दिए गए भी हो सकते हैं। तो कहा जा रहा है से आकुठे, कोई ऐसा संक्लिष्ट परिणामी जिसके पाप कर्म उदय में आ रहे हैं, पाप कर्मों में भी मोह कर्म का जिसका विशेष उदय है, जिसके कारण से वो विवेक उसका लुप्त हो चुका है, समझ नहीं है, किसी भी कारण से या बिना कारण से वो उस मुनि के प्रति मतलब कषाय भाव में आ जाता है। कषाय भावों में आने के कारण से आप उठे वह मुनि को के प्रति आक्रोश करता है। आक्रोश का मतलब रूखे तिखे ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। खाएवा लुंचेवा, ऐसा भी हो सकता है डंडे आदि के द्वारा वो पीटने लग जाए। और कहा ऐसा भी हो सकता है लुंचिए कषायों के अंदर अंधा हुआ उनके केशों को उखाड़ दे। और कहा है पलियम पकथ, पलियम का मतलब कोई पूर्व का कोई घृणित कर्म है, मानो वो कर्म गृहस्थ अवस्था का भी हो सकता है, जहाँ केवल जो व्यक्ति ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है वो भ्रमित भी हो सकता है। तो ऐसे जुगुप्सित जो उसके अंदर मतलब दोष नहीं है, जहाँ पूर्व कर्मों को लेकर के पकथ उस मुनि की निंदा कर रहा है। अधुआ पकथ अतहे ही सद फासे ही संखाय। तो कहा ऐसा भी हो सकता है अतहे, अतहे का जो तथा रूप नहीं है, उस मुनि के जीवन में बातें घटी हुई नहीं है, तो ऐसे अयथार्थ शब्द आसे ही शब्द स्पर्शों से, शब्द स्पर्श के घटिया प्रकृति के तुच्छ तुच्छ निम्न प्रकृति के ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। वो व्यक्ति अपना आक्रोश हल्का कर रहा है, निंदा करके गरह करके। तो कहा ऐसे वो जो उस मुनि की निंदा की जा रही है। तो कहा ईय संखाय एक यरे अन्य, ईय ऐसा जो सब देख करके संखाय विचार करके क्या मुनि क्या सोचते, जो मेरे पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का परिणाम है। इस जन्म में तो मैं देखता हूँ मैंने कोई ऐसा किया नहीं, या गृहस्थ अवस्था में कोई ऐसा कर्म किया हो अज्ञानता में,
तो कहा जा रहा है कि वह मुनि विचार करते हैं, वो आत्मा ऐसा विचार कर रहा है, ये तो एक प्रकार से निमित्त मात्र है, मूल में तो क्या है, मेरे अपने पाप कर्म है। इसके पाप कर्म उदय है, जिससे इसका विवेक खत्म हो गया है। और मेरे पाप कर्म का उदय ऐसा है कि मेरे को पूर्व के किए हुए कृतबद्ध कर्मों की उदीर्णा हो रही है, उदय में आ रहे हैं, और मेरे को शांति से इनको सहन करना है। और कहा जाता है, स्थानक सूत्र में भी आता है कि इन इन कारणों से शतवश और केवली भगवान आने वाले परिसर उत्सर्गों को सहन करते हैं, और सहन करते हुए विचार करते हैं, यदि हम इनको समता से सहन करेंगे तो हमारे कर्मों की एकांत रूप से निर्जरा ही निर्जरा होगी, बंद नहीं होगा। और यदि हम सहन नहीं करेंगे तो एक इतना अच्छा अवसर आया था, जो कर्मों की निर्जरा का हमने उसको क्या कर दिया है, गवा दिया है। तो ऐसा समझ करके वो शांति से उनको सहन करता है, और उदय में आए हुए कर्मों की निर्जरा करता है। आत्मा को संदेश देता है कि देखो, कर्मों की निर्जरा के लिए तो भगवान अनारे देश में गए थे, मेरे सौभाग्य से मेरे को वहां जाने की आवश्यकता नहीं, यही मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। इस प्रकार अपनी आत्मा को समता में स्थित रखते हैं। तो कहा, एगैरे अन्यैरे अभिन्नाय तितिक्षमाणे परिवय। एगैरे, एगैरे का अर्थ क्या है, कोई एक एक तर। तो एक तर का अर्थ करते हुए फरमाते हैं कि जैसे कि अनुकूल परिसर है, सत्कार पुरस्कार आदि अनुकूल परिसर है, उनको अन्यरे जो प्रतिकूल परिसर है, जैसे सर्दी का है, गर्मी का है, रोग आदि का है। तो कहा कि ऐसे इन परिसरों को अभिन्नाय जान करके तितिक्ष माने इनको समता से सहन करता हुआ परिवय, परिवय संयम मार्ग में, परिव्रजित संयम मार्ग में, दूसरे संयम मार्ग में आगे बढ़े। जेय हीरी जेय अहीरी माना। कहा कई परिसर ऐसे हो सकते हैं जो लज्जा वाले हैं, कई ऐसे हैं बिना लज्जा के हैं। तो कहा है कि, तो इसके संबंध में कहा कि हीरी परिसर सत्कार पुरस्कार आदि मन को प्रसन्न करने वाले ऐसे, और जो परिसर अहीरी माना मन को अप्रसन्नता देने वाले हैं। और इसका दूसरा बताया, हीरी जो परिसर लज्जा रूप है, लज्जा रूप में जैसे जांचना, दूसरे से आहार आदि वस्त्र आदि इनकी जांचना करना, या अचेल आदि, कभी वस्त्र कम होते हैं या किसी समय नहीं होते हैं, तो ये अचेल आदि परिसर जो लज्जा रूप है। अहीरी माना जो लज्जा रूप तो नहीं है, लेकिन शीत उष्ण आदि रूप है, मतलब कि जिसमें कहा जाता है 22 परिसरों में, जैसे स्त्री परिचय है साधु के लिए, और दूसरा सत्कार पुरस्कार, ये क्या है, जे मतलब इनको शीत परिचय कहा है, अनुकूल परिचय शेष जो 22 है उनको प्रतिकूल उष्ण रूप में कहा है। तो कहा जो कैसे भी हो, इनको समता से सहन करता हुआ साधक जो है इस मोक्ष मार्ग में विचरण करके अपने जीवन की अपने जीवन की अनमोल घड़ियों को धर्म आराधना से समता से सफल बनाने का प्रयास करे। आगे बताया है, चिच्चा सब्बम विसुत्तियम पासे समीय दंसने एहो नगीना बुत्ता जे लोगंसी अनागमन धम्मिणो आनाय मामगम धम्मम एस उत्तरवाय इह मानवाण बियाहिये इत्थोवराय तां झोस माणे आयानिजं परिन्नाय परियायण विगिंचाई इह एगेसिन एग चरिया भवई तथ तत्थियरा इयरेहि कुलेहि शुद्धे सनाय सवे सनाय से मिहाबी परिवय
सुब्धिं अदुवा दुब्धिं अदुवा तथ भीरवा पाण पाणे किलेसन्ति ते हासे उठो धीरे अहि जासी जासी तिवेमि। कहा कि चिच्चा सब्बं विसुत्तियं हासे समिय दंसने समिय दंसने समित दर्शन। समित दर्शन का अर्थ करते हुए फरमाया है जो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि के साथ जो परिसाहों को सम्यक प्रकार से सहन करने वाला है। पासे स्पर्श परिसाहों के स्पर्श को सहन करे। अब साधना के मार्ग में आ गया है तो कहा चिच्चा सब्बम विसुत्तिय, चिच्चा त्यक्तवा छोड़ करके, सब्बम सर्व प्रकार की विसुत्तियों विस्रोत्सिका, विस्रोत्सिका अप ध्यान के लिए कहा है अशुभ ध्यान। ये परी से आएंगे मैं कैसे सहूंगा, क्या मैं सहन कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, इस शंका को दूर करे। सूत्र के तंग सूत्र में फरमाया है कि जिस समय युद्ध के अंदर योद्धा लड़ने के लिए जाते हैं तो जो कायर व्यक्ति हैं वो जाते हुए देखते हैं मानो जो हम हार गए तो हमारे छिपने का स्थान कौन सा होगा। लेकिन जो वास्तव रूप में योद्धा है वो सोचते हैं, वो छिपने वाले स्थानों को नहीं देखते, वो सोचते हैं हम युद्ध में जा रहे हैं, हम तो जीतेंगे तो भी अच्छा है, मानो वहां पर नहीं जीते तो वहां पर मर जाएंगे तो भी क्या है अच्छा है, क्योंकि मरेंगे शहीद कहलाएंगे और जीतेंगे तो विजेता कहलाएंगे। इसी प्रकार जो दृढ़ धैर्य का धनी साधक है वो सोचता है कि हम परीक्षाओं को जीतना है, परीक्षाओं को उपसर्गों को सहते हुए जो मानो हमारा देहांत भी हो जाता है, हमारा शरीर हमारी आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो इसमें आत्मा की कोई नुकसान नहीं है, आत्मा की सदगति ही। और जब हम जीतेंगे तो इसमें भी आत्मा का लाभ ही लाभ है, हमारे तो कर्म दोनों ओर कट रहे। तो ऐसा विचार करके वह परीक्षाओं को सहने में किसी प्रकार की शंका अपने मन में आने नहीं देता। हमने परीक्षाओं को सहना है। एक संस्कृत साहित्य में कहावत आती है, कार्यं वा साधयं कार्यं वा साध्यं ध्येयं वा पार्यं, मतलब कार्य को सिद्ध करूंगा, या देहं वा पातें, अपने देह को छोड़ दूंगा। मतलब कि मेरा शरीर चाहे चला जाए लेकिन अपने कार्य को मैंने संपन्न करना है। ऐसे दृढ़ धैर्य को धारण करके मुमुक्षु आत्मा जो है संयम मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसको सफलता ही सफलता मिलती है और सफलता का कहीं पर निशान नहीं। तो बताया कि ऐसा सम्यक दृष्टि जो है परिसहों को सहन करे और सहने में किसी प्रकार की जो शंका ना रखे कि मैं सहन कर सकूंगा या ना कर सकूंगा, बस चल पड़े हैं तो अब हमें लक्ष्य को पाना है। ऐसी दृढ़ता अपने दिमाग में अपने दिल में धारण करे। ये भो नगीना बुत्ता जे लोगन से अनागमन गंभीरो आनाय मामगम धम्मं एस उत्तर बाय इह मानवाण बियाही। ए भो, भो का मतलब ये संबोधन है। ए जे, जे कौन, जो इस मोक्ष मार्ग के पथिक हैं। इस मोक्ष मार्ग में चलने वालों के जीवन में जो आने वाले परिसर हैं उपसर्ग हैं उनको समता से सहन करने वाले ऐसे संयम निष्ठ मुमुक्षु आत्माएं कैसे हैं। नगीना, नगीना का मतलब नगना,
तो इसके संबंध में कहा है कि एक तो द्रव्य से नगन होता है, एक भाव से नगन। जो अपनी आत्मा को कर्मों अपनी आत्मा को कर्म जो आत्मा के ऊपर कर्मों के आवरण है उनको दूर करने वाला। नगन के संबंध में वृत्तिकार आचार्य श्री शीलांग जी ने कहा है कि ए जेह परिसह सहिष्णुवो, जो परिसहों को सहने वाले हैं, निश किंचना, जिनके पास केवल संयम में उपयोगी कुछ सामग्री को बस्तर पात्र आदि जो बड़ी परिमित मात्रा में है उनको छोड़ करके जिनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे जो निर्ग्रंथ हैं उनके लिए नगन शब्द का प्रयोग किया है। तो कहा है कि ऐसे साधक जो हैं बुद्धा कहे हैं, जो कैसे हैं, जे लोगन से अनागमन धम्मीणों, जो इस लोक में अनागमन धम्मीणों, जिन्होंने अपने घर परिवार आदि सबको छोड़ दिया है और संयम मार्ग में आ गए हैं। और कहा है कि संयम मार्ग से पीछे हट करके मुड़ करके वो पुनः घर आने की किसी भी प्रकार से आकांक्षा नहीं करते। कहते जागते तो क्या सपने में भी चाहना नहीं करते कि हम संयमी जीवन छोड़ करके पुनः गृहस्थ अवस्था में चले जाएं। तो कहा ऐसी आत्मा को अनागमन धर्मी कहा है। और इसका दूसरा अर्थ ये कहा है कि अनागमन धम्मीणो, अनागमन मतलब उस धर्म की आराधना करने वाले जहां पर जिसकी आराधना करने से पालन करने से आत्मा के संसार के अंदर जो आवागमन है ये मिट जाता है। और अनागमन धम्मीनो उस सिद्ध अवस्था को पाने के लिए जो अपनी साधना कर रहे हैं। और कहा कि जहां से वापिस नहीं आना है, ऐसे ऐसे धर्म निष्ठ संयम निष्ठ जो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं। कहा कि आनाय मामगम धम्मम, भगवान कहते हैं आनाय मामगम धम्मम, आज्ञा से मतलब जो मेरी आज्ञा है उसका पालन करने में मेरा धर्म है। मेरा धर्म आत्मा का धर्म, भगवान के जो भी भगवान की आज्ञा है, जो भगवान का प्रवचन है उसके अनुसार चलना जो है वो वह क्या है, धर्म का रूप है। तो कहा है कि इस भगवान की आज्ञा में मतलब भगवान कहते हैं मेरी आज्ञा में मेरा धर्म है। एस उत्तर वाय यह मानवान व्याह्य, यह जहाँ पर इस दिन शासन में मनुष्यों के लिए जो उत्तरवाद, उत्तरवाद प्रधान वाद कहाँ है, प्रधान सिद्धांत कहाँ है कि ये संखारा पापों का जहाँ परित्याग है, जहाँ पर सम्य ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना है। और कहा है कि 5 प्रकार के चारित्राचार की आराधना, 5 समिति 3 गुप्ती का पालन संबर है, जहाँ पर 12 प्रकार का तप है। कहा कि जो सारे के सारा उत्तरवाद उत्कृष्टवाद है जो आत्मा को संसार समुद्र को पार करने में आत्मा का सहायक है। ये मनुष्यों के लिए कहा है। कहा कि इत्थोबरय, इस जहाँ पर जो ऊपर रहते हैं, मतलब इत्थोबरय कहा कि कर्म नष्ट करने के लिए, कर्म नष्ट करने के उपायों में जो रत है, इत्थ उबरय, इत्थ मतलब जो कर्म नष्ट करने का मार्ग है, जो उपाय है उनके अंदर जो रत है, मतलब जो संयम और तप की आराधना में लगा हुआ है, जिसका ध्यान संयम में है, जिसका ध्यान तप में है। संयम का ध्यान जो है वह आने वाले पाप कर्म बंधनों को रोकता है, और जो तपस्या है उसमें ध्यान जो है पूर्व के बंधे हुए कर्मों को काटता है। तो कहा इत्थोबराय, जहाँ पर इस इन संयम और तप के उपायों में जो रत है, तंग झोस माणे, तंग झोस माणे मतलब तंग जो 8 प्रकार के कर्म है उनको झोस माणे, उनको नष्ट करता हुआ, मतलब कर्म करने उन कर्मों को झोस माने, कर्मों को कहा कि चाहे वो कर्म की मूल प्रकृतियां हैं चाहे उत्तर प्रकृतियां हैं, उनको नष्ट करता हुआ आयानिजं परिणाय पर्यायण विगिंचाई, आयानिजं परिणाय आयानीय आयानिजं कहा कि आदानीय, आदानीय जो नाना प्रकार के आत्मा ने कर्म बांधे हैं,
परिणाय मूल प्रकृतियां जो उत्तर प्रकृतियां हैं, इनको जान करके फिर उसके बाद परियायन, परियायन विगिंचय, परियायन पर्याय से, पर्याय का मतलब संयम पर्याय, संयम और तप रूप जो साधु साध्वी की पर्याय है उसका पालन करने से विगिंचय इनको नष्ट करता है, आत्मा से इनको अलग करता है। यह एगेसिम एग चर्या भव कोई तथा ईरा ईरेहिं कुलेहिं शुद्ध शुद्धेशनाय सवेशनाय से मिहापि परिवय शुभिंग दुभिंग दुभिंग शुभिंग अदुवा दुभिंग अदुवा तथा घेरवा पाणा पाणे किलेसंति के पासे पुट्ठो धीरे अहिजासी जासी थी यह इस जिन शासन में कितने एक साधक हैं। एक तो संघ में रह करके साधना कर रहे हैं, लेकिन एक संघ में रह करके जिन्होंने एकल विहार प्रतिमा का अभ्यास किया, जिनके संबंध में कहा जाता है तप से सूत्र से, मतलब पांच पांच कारण कहे हैं, उनके कारण से अपना सारा अभ्यास करते हैं। शास्त्रों का इतना अभ्यास है जिनके संबंध में कहा जाता है जैसे सूत्र सीधा पढ़े उल्टा पढ़े पढ़े उनकी गति में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। जैसे गाथा जो जैसे कोई भी शास्त्र है, जैसे दशमी कालिक सूत्र है, उत्तराध्ययन सूत्र है, जो आचारण सूत्र है, जो सारे के सारे शास्त्र अपने नाम की तरह कंठस्थ है। इतना उन्होंने अभ्यास किया है संघ में गच्छ में रह करके, क्योंकि ऐसे साधक जो है हर समय शास्त्र स्वाध्याय अपनी धर्म क्रिया में लगे रहते हैं। किसी भी संसारी व्यक्तियों के साथ उनका कोई ऐसा संबंध नहीं। मानो कोई आता है तो गच्छ के जो प्रमुख हैं वो जाने, लेकिन वो अपनी साधना के अंदर लीन है। तो कहा जाता है शास्त्रों का इतना अभ्यास है। जैसे उत्तराधीन सूत्र की प्रथम गाथा है, जहां से पढ़ने लगे हैं, पढ़ते पढ़ते याद सुन मतलब रिवीजन करते परिवर्तना करते, जो आखिरी गाथा है 36वें अध्ययन की, वहां तक पहुंच गए हैं। और जब वहां तक पहुंचे हैं तो फिर उसके बाद 36वें अध्ययन की अंतिम गाथा, उससे पूर्व की गाथा, पूर्व की गाथा, एक एक कदम जो है गाथा पीछे हटते हटते, एक एक गद्य पाठ है तो एक एक पाठ पीछे हटते वो रिवीजन कर रहे हैं, परिवर्तना कर रहे हैं। ऐसे करते करते ये प्रथम गाथा तक आ गए हैं। तो कहा जाता है कि सामान्य रूप क्रम क्रम से पढ़ने के वहां तो अभ्यास के कारण से ध्यान कभी इधर उधर भी हो जाता है, लेकिन जो उत्क्रम पाठ किया जाता है तो ये पहले संकल्प होता है कि ऐसे करना है, तो जहां पर उपयोग की एकाग्रता और बढ़ जाती है। क्योंकि जब तक उपयोग की एकाग्रता नहीं बढ़ेगी तब तक में उल्टे क्रम से उसका पाठ होगा नहीं। तो कहा जाता है जो एकल विहार प्रतिमा साधना करने वाले हैं, ऐसे क्रम से उत्क्रम से पाठ जो है उनके बिल्कुल निरावाद गति से चलते हैं। जितना भी शास्त्रों का ज्ञान है बहुश्रुत होने के कारण से इतना अभ्यास है। फिर उसके बाद आत्म बल कितने भी कैसे भी परिसर उपसर्ग क्यों ना आए, उनको समता से सहने की अक्षमता रखते हैं। और उसके आगे कहा है कि माँ तपस्या के माध्यम से अपने आप को देखते हैं। मानो एक दो दिन क्या 6 6 महीने तक भी आहार पानी ना मिले तो कभी भी अपनी मर्यादाओं से इधर उधर नहीं होते हैं। तो कहा जाता है कि ऐसे साधक जो हैं अपने आचार्य उपाध्याय आदि जो गण के वरिष्ठ मुनि राज हैं उनकी आज्ञा में रह करके पहले अभ्यास करते हैं। पहले अभ्यास जिस समय साधक अपने संत जो हैं सो जाते हैं तो उस समय वो वहीं पर खड़े होकर के शेष रात्रि जो है ध्यान में अपने शास्त्र स्वाध्याय आदि अपनी धर्म साधना में व्यतीत करते हैं। जिस समय देखा कि सब सोए हैं और मैं वह साधक जो है खड़ा होकर ध्यान कर रहा है, तो किसी प्रकार की कोई ऐसी ध्वनि होती है, कोई ऐसी बात डर की होती है, तो आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब इसमें परिपक्वता देखी है तो कहा कि शासन अपने परिवार के गच्छ के प्रमुख की आज्ञा ले करके वह जिस स्थान पर रुके हैं वहां पर दरवाजे के ऊपर ध्यान करते हैं। जब वहां भी परिपक्वता आ जाती है तो कहा जाता है
अपने ही गुरुओं के, अपने आचार्य आदि की आज्ञा लेकर के जहाँ पर चौरस्ता चौक होते हैं वहां पर निर्दोष स्थान दे करके वहां पर ध्यान साधना करते हैं। फिर उसके बाद देवकुल आदि में किसी मंदिर आदि सुनसान स्थान पर जा करके वहां ध्यान करते हैं। और जिस समय आखिर में जो शमशान भूमि आदि में जा करके वहां पर ध्यान आदि की साधना करते हैं। जब इन सब बातों में परिपक्वता जब देखते हैं और उनके आचार्य गुरुजन जब देखते हैं ठीक चल रहा है, तो वो 8 महागुणों से संपन्न साधक जो है अपने अपने आचार्यों से, अपने गुरुओं से आज्ञा मांगते हैं। आज्ञा मिलने पर एकल विहार प्रतिमा स्वीकार करते हैं। तो कहा है तथ ईरा, तथ ईरा का मतलब उस गच्छ में कितने एक मुनि जो सामान्य दूसरे संतों से जिनकी आत्मा, जिनकी साधना विशेष है। तो कहा जिस समय वे गोचरी आदि को जाते हैं, ईयरे ही कुले ही सुख देशनाय सब देशनाय से मेहाबी परिवय। कहा कि इतर कुलों से, इतर कुलों का मतलब आंत प्रांत आदि कुलों से, जहाँ पर कोई विशेष आहार की व्यवस्था नहीं होती है, जिन लोगों का खाना बड़ा सादा है, हल्का है, तो कहा कि ऐसे कुलों से आंत प्रांत आहार आदि जो रूखा सूखा जैसा मिलता है उसी में संतोष रखते हैं। उन कुलों से शुद्ध ऐसना, शुद्ध ऐसनाएं, सब ऐसनाएं, सर्व प्रकार की ऐसनाएं, मतलब जिस समय उद्गम दोष, उत्पादन दोष, ग्रहण दोष, इन सब का ध्यान रखा जाता है। मतलब हर दोष का वो ध्यान रखते हैं, उनको टालते हैं। सर्व प्रकार की ऐसा से मेहावी, से मेहावी वह है मेधावी, मेधावान, परम बुद्धिमान, मेधा का बुद्धि का धनी, परिवय अपने मोक्ष मार्ग में, संयम मार्ग में विचरते हैं। कहा शुभिंग अदुवा दुभिंग, अदुवा तथा भैरवा पाणा, पाणा पाणे कीले संति, शुभिंग अदुवा दुभिंग, भिक्षा में सुरभि अथवा दुर्भि। सुरभि का, शुद्धि का मतलब सुरभि, सुरभि का मतलब सुगंधित, दुर्भि, दुर्भि का मतलब दुर्गंधित। तो जहाँ पर दुर्गंध वो नहीं है जिसके अंदर अत्यंत स्मेल आती हो, जहाँ मतलब जो जो दूषित हो, जहाँ पर यह है कि सुरभि का मतलब चाहे वो अनुकूल आहार है, क्या दुर्भि का मतलब प्रतिकूल नीरस आदि है। तो कहा कि ऐसा आहार कोई भी मिलता है तो उसमें अपने समता से उसका सेवन करके अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं। अदुवा अथवा तथ भैरवा पाणा पाणे की ले संति, कभी ऐसा है सुनसान स्थानों पर जहाँ पर कई कितनी बार भैरव भैरव भयानक प्राणी आ जाते हैं, वहां पर बाघ शेर आदि भी आ सकते हैं, वहां पर बड़े बड़े अजगर सांप आदि भी आ सकते हैं और वो उसको डरा भी सकते हैं। और वहां पर अनेक यक्ष है, यक्ष आदि जो पिशाच भूत यक्ष आदि आते हैं जो मिथ्या दृष्टि है, जो संतों के प्रति आस्थाशील नहीं है। कहा उन उन स्थानों पर उस संत को देख करके वह कुपित भी हो सकते हैं और नाना प्रकार के परिचय उपसर्ग भी दे सकते हैं। और वहां पर भैरव भयानक प्राणी पाने की ले संति, उसके प्राणों को, उस साधक के प्राणों को भी क्लेश दे सकते हैं। और दूसरे ऐसे प्राणी जो है, जो हिंसक जानवर हैं, रात के समय शिकार आदि करके वो जानवरों को ला करके उसको नोच नोच के खाते भी हैं। तो ऐसे समय में कैसी कैसी परिस्थितियां उनके सामने आती हैं, तो कहा जाता है वे समता से सहन करते हैं। ते फासे पुत्थो धीरे अहि जासेसी, ते फासे उन स्पर्शों को, वो जो परिसर उपसर्ग आदि के जो स्पर्श हैं, काय के धीरे धीरे धैर्यवान बन करके अहि जासी जासी के आत्मा उनको सहन करना। कहा उसी सहन करने में आपकी साधना की सफलता है, क्योंकि सहन करने वाला ही साधक जो है अपनी मंजिल पर पहुंचता है। और जो सहने से पीछे हट जाता है, सहन शक्ति जिसकी जवाब दे जाती है, तो आत्मा की रास्ते में ही, मार्ग में ही रह जाती है। आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, इस करके इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जैसा मैंने
भगवान महावीर स्वामी जी से इस उद्देश्य का अर्थ सुना, वह मैंने आपको सुनाया। तीसरा उद्देश्य है कि दूसरे उद्देश्य में कर्म निर्जरा की बात कही। कर्म की निर्जरा अनासक्ति एवं सहिष्णुता पर आधारित। अनासक्ति संसार के भौतिक साधनों के प्रति कोई आसक्ति नहीं, मतलब आत्मा विरक्त हो, कोई संसार की चाहना नहीं। दूसरी बात कही है सहिष्णुता। साधक के जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कैसा भी परिचय आ सकता है, तो उसको सहने की क्षमता। यदि आत्मा के अंदर अनासक्ति है और ये सहन शक्ति है, तो आत्मा आगे से आगे बढ़ता जाएगा अपने लक्ष्य की ओर, उसकी साधना सफल होगी। और मानो आत्मा के किसी कोने में आसक्ति जाग गई, तो उस आत्मा को मोक्ष मार्ग से भटकाने में वो समर्थ हो सकती है, यदि साधक जागरूक ना हुए। साधक जागरूक है तो इच्छा पैदा, आसक्ति पैदा होती है, तो वह अपने ज्ञान विवेक के द्वारा, धैर्य के द्वारा उसको वहां से उखाड़ देता है। ये मेरा मार्ग नहीं है, मेरे लक्ष्य को साधने में सहायक नहीं है, मुझे ऐसा कार्य नहीं करना है, मुझे इस मार्ग पर नहीं जाना। कौन सा? ये संसार का, चाहे वो लोकेशना का है, भोग मार्ग हो, कोई भी हो, हमारा ये मार्ग नहीं है। और इस मार्ग पर चलना, जो इच्छाएं पैदा हो रही हैं, इन इच्छाओं के अनुसार चलने वाले कभी उस मोक्ष स्थान को पाने में सफल नहीं होते। तो कहा है कि ये तभी होगा यदि आत्मा में अनासक्ति है, वैराग्य के भाव है। और दूसरी बात, परिसर उपसर्ग आते हैं तो उस समय सोचे कि ये लोग मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हैं, मेरी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। ये मेर, ये मेरी साधना को, मेरे ज्ञान दर्शन चारित्र को, तत्व को नष्ट नहीं कर सकते। यदि ये नष्ट होते हैं तो उसमें मेरा अविवेक होगा। तो कहा कि ऐसे अनंत धैर्य के धनी जो हैं, जब उनके अंदर ऐसी बातें आ जाती हैं, तो वो साधक जो है आने वाली परिस्थितियों से कभी घबराता नहीं है। तो अब इस उद्देश्यक में ये बताया कि बस्तर आदि के फट जाने पर या अनुकूल वस्त्र ना मिलने पर मन में खिन्न ना हो, मन में महसूस ना करे। कहते हैं, अनासक्त भाव से परीक्षाओं को सहन करते हुए संयम का पालन करे। इसी बात का जहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है। एयं को मुनि आयाण सया सुअक्षाय धम्मे विहूय कप्पे निझोस इत्ता जे अचेले परिबुसिये तसन भिक्षुस नो एवं भवई परिजुन्ने में बत्थे बत्थं जाई सामी सुतं जाई सामी सोइं जाई सामी संधि सामी सेवी सामी वो सी सामी वो सी सामी परिहिसामी पाओ ने सामी अदुबा तथ परिकमंतं भुजो अचेलं कर्ण भाषा पोसंती सिंह भाषा पोसंती देव भाषा पोसंती दंस मत्सक भाषा पोसंती हे गैरे अन्नयरे विरोब रूबे फासे आही व्यासे आचेले लाघवन आगम माणे तवे से अभी समन्ना गए भवे जहेयं भगवया
पवेयं तमेव अभिसमीक्षा सब्बो सवत्ताय समत्तमेव समभिप्राणिच एवं तेसि महावीराणं चिररायं उपायं वासानि ह्रियमाणानं दभियानं पास अहियास्यम्। एयं तु मुनि आयान एयं जह जिनकी चर्या पूर्व उपदेशक में कही है, ऐसे उत्कट संयम पालन करने वाले उत्कृष्ट वृत्ति वाले तो निश्चय ही आयान आदान आवश्यकता से अतिरिक्त जो भगवान ने आज्ञा दी है उससे अधिक या जितनी आवश्यकता है या उस मर्यादा के अंदर ही रहना। उस मर्यादा के उल्लंघन करने का मतलब है कर्म बंधन करने की तैयारी करना, कर्म बांधना। कहा कि ऐसा जान करके आयान सया सुखाय धम्मे सया सदा सुखाय धम्मे स्वाख्यात धर्म। स्वाख्यात धर्म जो अरिहंत परमात्मा के द्वारा कहा गया सुंदर धर्म वाला विहूय कप्पे विधूत कल्प जिसका आचार ऐसा है जो कर्मों के बंधनों को ढूंढने वाला उनको तोड़ने वाला। तो कहा विधूत कल्प वह मुनि का विशेषण है। विधूत कल्प जिसका कल्प जिसका आचार जिसकी साधना कर्मों को नष्ट करने की है, ऐसा साधक निजोस इत्ता का विहूय कप्पे मुनि। जो तीसरा शब्द है मुनि एयंकु मणि, ऐसा मुनि जो है निजोस इत्ता कर्मों को नष्ट कर देता है, उनको क्षय कर देता है। आगे कहा है जे अचेले परिभूषिये तस्णं भिक्षुस नो एवं भवई। जे अचेले जो मुनि अचेलक है, अचेलक अल्प बस्तर वाला, जिन कल्प की आराधना करने वाला साधना करने वाला एकल विहार प्रतिमा को स्वीकार करने वाला, ऐसे मुनि जिनका ध्यान आत्म ध्यान में, जिनका ध्यान संयम में तप में धर्म ध्यान के अंदर लीन है, जो शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ने की साधना कर रही, ताकि परिभूषिये जो संयम में स्थिर है, कर्मों को नष्ट करने की साधना में जो लगे हुए। दासनं भिक्षुस मानो कभी उनके वस्त्र पुराने आदि हो जाए फट जाए तो उनके मन में ये ध्यान नहीं आता मेरा कपड़ा फट जीर्ण हो गया है, मेरा कपड़ा फट गया है, इसको मैं क्या करूंगा, मैं नया वस्त्र मांगता हूँ, मैं इसको सी लेता हूँ। तो कहा है कि दासनं भिक्षुस नो एवं भवई, उस भिक्षु के ऐसे भाव नहीं आते। परिजुन्ने में बत्थे मेरा वस्त्र जीर्ण हो गया है, बत्थम जाहि सामी इसलिए मैं बस्तर की जांचना करूंगा, भिक्षा में जाऊंगा तो बस्तर की जांचना करूंगा। सुत्तम जाई सामी मैं सूत्र धागा उसको मांगूंगा। सुईंग जाई सामी जो फट गया है उसको सीने के लिए सुई की जांचना करूंगा। संधि सामी मैं संधान संधि सामी
मतलब इसको जोड़ूंगा, बस्तर का संधान करूंगा। सीवी सामी, जो घरों से मैं सुई धागा लाया हूँ, उस सुई धागे से बस्तर को सीऊंगा। आगे ऊ कसी सामी, छोटा बस्तर है उसके साथ दूसरा बस्तर जोड़ करके मैं उसको बड़ा बना लूंगा। वो कसी सामी, जहाँ बस्तर बड़ा है तो उसको काट करके उसको छोटा बना लूंगा। परी हिस्सामी, मैं उसको पहनूंगा। पाऊनी सामी, मैं फिर बस्तर धारण करूंगा। पाऊनी सामी, मैं अपने शरीर को ढक लूंगा, आच्छादित कर लूंगा। ताकि अदुबा तत् परिकमंतम भुजो अचेलम कर्ण भाषा को संति। अदुबा अथवा उस मुनि के, तत् उस उत्कट वृत्ति में रहने वाले साधक के, उत्कट उत्कृष्ट संयम तप में पराक्रम करने वाले साधक के, भुजो फिर बार बार अचेलम, वो जो अचेलक है, अल्प वस्त्रों वाला है। तो जानते हैं कि जंगल आदि में, नगर से बाहर है, सुनसान स्थान पर है, शरीर पर वस्त्र कम है, जहाँ पर चारों ओर मच्छरों का प्रकोप हो सकता है। अब वो मुनि ध्यान अवस्था में बैठे हैं। जब ध्यान अवस्था में बैठे हैं तो कितने मच्छर आकर के उसके शरीर को चारों ओर से क्या कर लेंगे, ठक लेंगे। अब वो जो उसका खून पीते हैं, उसको काटते हैं, तो वहां पर उत्तराधीन सूत्र के दूसरे अध्ययन की वो डांस मच्छर वाली गाथा वो वहां पर ध्यान में आती है कि यदि ऐसे मच्छर आदि काटते तो वो मुनि जो है उनको हटाए ना, मतलब समता से उसको सहन करे। ये तो उन प्रतिमाधारी मुनियों की बात है। और जहाँ पर दूसरे अपने संग में रह करके शरीर कल्प में साधना कर रहे हैं, तो उनके लिए तो यत्न का उपदेश दिया है, क्योंकि इतनी उनके अंदर अभी क्षमता नहीं आई है। नहीं आने के कारण से उनको यत्न से हटाने का भी मतलब है वो हटा सकते हैं। लेकिन जो साधक इतने ऊंचे स्थान पर पहुंच गए हैं, वो अपने उन जिनको अपने शरीर के साथ जरा भी लगाव नहीं है, नहीं होने के कारण से वो उनको समता से सहन करते हैं। तो कहा उस अचेलक मुनि को तर्ण भाषा कुसंति, मानो वहां पर तपस्या के द्वारा शरीर अत्यंत कृश हो गया है। और कनिष्क होने के कारण से, बस्तर कम होने के कारण से घास आदि पर बैठते हैं, तो वो घास आदि जो है उसका स्पर्श शरीर को प्रतिकूल महसूस होता है। गर्मियां है, शरीर के अंदर पसीना आने के कारण से उस घास के द्वारा शरीर पर कट भी लग जाते हैं। और जब कट के कारण से वहां पर पसीना है, पसीने के साथ जो शरीर की मैल है जब शरीर के अंदर जाती है यून आदि, तो उस समय जलन भी होती है। तो कहा उस जलन को भी समता से सहन करते हैं। तो कहा कि तर्ण पासा तृण स्पर्श आदि वाले परिसर उनको कुसंति स्पर्श करते हैं। सीओ पासा कुसंति, शीत स्पर्श, शीत व सर्दी का परिचय आता है। आगे तेऊ फासा कुसंति, तेजस मतलब गर्मी का परिचय आता है। डांस मत्सक आशा कुसंति, डांस मच्छर आदि का परिचय भी आता है। ये भी स्पर्श उनको आते हैं। ए गैरे अन्नयरे, मतलब के अनुकूल परिचय है या प्रतिकूल परिचय है। वीरू ब्रूबे फासे अहि जासे, नाना प्रकार के नाना प्रकार के वो स्पर्श परिचय उपसर्ग आते हैं, और वो मुनि आही जहाँ से ही उनको समता से सहन करते हैं। आचेले, वह अचेलक लाघवम आगम माने, जिनके जीवन में लाघव, लाघव एक तो कर्मों की दृष्टि से देखा जाए तो कर्म हल्के हो रहे हैं, और जिन्होंने बाहर के उपकरणों को कम कर दिया है तो उसके कारण से लाघव, वो हल्कापन आ रहा है। आगे कहा तवे से अभिसमन्ना गए भवे, ऐसा करने से उस मुनि राज के, उनके जीवन में तप अविस्मन्वागत होता है, तप में वृद्धि होती है, तप बढ़ता है। जहेयम भगवया पवेयम, जैसे भगवान के द्वारा बताया गया है।
तामेव अभिसमीक्षा, उसको स्वीकार करके, उसको जानकर स्वीकार करके, सब्बो सब्बताए, सभी ओर से, सब प्रकार से, समत्वमेव, सम भी जानी जा, समत्वमेव मतलब सम्यक प्रकार से उन बातों को जाने, इस प्रकार से सिंह एवं तेसिंह महावीराणम, इस प्रकार उन महावीर, उन महासत्व साधकों के चिर रायम, चिर काल तक, चिर काल कितना हो सकता है, पुब्बाई वासानी, वासानी रिय माणाणम मतलब पूरा वर्षों तक भी वो इस संयम मार्ग में चलते हैं। तो अनुसार सभी परिसर उपसर्गों को बड़ी समता से सहन करते हैं। कहा इन सहन करने के कारण से ही तो उन आत्माओं को महावीर कहा है। कहा कि दबियाना वो मोक्ष मार्गामी जो आत्मा है, पास आही दासिया, कहा उसको देखो हे शिष्य तू देख, दबियाना वो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले अही दासिया मतलब ये सारे परिसर जो है उन व्यक्तियों के लिए जो परिसर सहन करने योग्य हैं, इन परिसरों को समता से सहन करना है। तो कहा जाता है जो सहन करना क्या है, महानिद्रा महापर्यवसान का कारण है। ऐसी आत्मा ही आगे बढ़ते बढ़ते जो है अपने लक्ष्य को पाने की अधिकारी बनती है। अब इसके आगे जो और आएगा, कल जैसे समय होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ऊर्ध्यायाण, नमो लोये संसाहुण, ऐसो पंच नमो कारो सव पाव पणासन, मंगलानंत संवृत्ति परमं भवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिंधा मंगलम साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा सिंधा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहो शरणं प्रवज्जामि, केवले नाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि, चार शरणी सुख शरणी दुख शरणी मंगल शरणी और शरणी जो भव प्राणी आश्रय क्षय